आज की इस एपिसोड में देखेंगे टकला गैंग जॉन्ग को डराने में कामयाब हो पाता है या नहीं। वे लोग पहले फाइट करने के लिए आए हैं या तो फिर धमकाने के लिए। और जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, अंकल पूछ रहे थे क्या वे लोग वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं। वे सभी डेथ सिटी के लोग हैं और वे लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। और जॉन्ग पूछ रहे थे आपने कभी इतने ईमानदारी के साथ किसी को युद्ध की घोषणा करते हुए देखा है। क्या कोई ऐसा करेगा कि मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि मैं आपसे फाइट करने के लिए आ रहा हूँ। और तभी अंकल पूछ रहे थे तो फिर आपको क्या लगता है वे लोग कौन हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं। उनको देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि वे शरीफ लोग हैं और उनके इरादे तो कुछ ठीक नहीं लगते। और जैसा कि जॉन्ग सारी माजरा को समझ चुके थे, वह कह रहे थे कि ये लोग बिना लड़े ही हम लोगों को सरेंडर करवाना चाहते हैं। ये देखा जाए तो डायरेक्टली हम लोगों को धमकाने के लिए आए हैं। और अंकल बता रहे थे जॉन्ग आपकी फाइटिंग एबिलिटी तो वह काफी है और भले ही पूरे त्यानाई सिटी की फाइटिंग एबिलिटी थोड़ी कम हो, फिर भी त्यानाई सिटी के जितने भी लोग हैं वह फाइट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। और तो भी वे लोग त्यानाई सिटी के लोगों को धमकाना चाहते हैं। जॉन्ग बता रहे थे चलो छोड़ो, इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। उनकी कॉन्फिडेंस इतनी ज्यादा कहाँ से आ रही है वो तो हम लोगों को जाके देखने के बाद ही पता चल सकती है। और विला में रहने वाले जितने भी लोग थे वे सभी चिंतित नजर आ रहे थे। वे सोच रहे थे कहीं फाइट स्टार्ट ना हो जाए। और जॉन्ग भी उन लोगों को देखकर समझ चुके थे कि ये लोग काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। और जॉन्ग विला के सारे लोगों से कह रहे थे आप लोग इतनी परेशान क्यों लग रहे हैं, आप सब क्या देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग अपने अपने काम में वापस जाएं। और फाइनली बहुत ही लंबे समय के बाद हुआ हुआ को दिखाया जाता है। और अंकल यू और टीचर लियान आप लोग दोनों मेरे साथ चलें, हम लोग जाकर बाहर देखकर आते हैं। और हुआ हुआ भी तैयार थी बाहर जाने के लिए। वह तुरंत जॉन्ग के कंधे पे आकर बैठ जाती है। और यहाँ पे जॉन्ग अपनी स्पेस पावर की एक और इम्प्रूव एबिलिटीज को दिखाता है। पहले वह बैरियर अपने आसपास लगा पाता था, अब वह दूसरों के आसपास भी वह बैरियर लगा पाता है। वह डायमेंशन शील्ड को अंकल और टीचर लियान के ऊपर भी लगा देते हैं। और जॉन्ग सभी से कहते हैं कि आप लोग सभी अलर्ट रहें, थोड़ा सावधान रहें, हमें नहीं पता वे लोग फाइट करने आए हैं या बातचीत करने के लिए आए हैं। और टकला गैंग के जितने भी लोग थे वे सभी कार पे ही थे, वे लोग अपनी कार से बाहर भी नहीं निकले हैं। इसीलिए जॉन्ग को वहाँ पे जाना पड़ रहा है कि वह देखना चाहते हैं कि असल में वे लोग चाहते क्या है। और जॉन्ग एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि आप लोग थोड़ा केयरफुल होकर रहें और मेरे आसपास ही रहें। और जॉन्ग धीरे धीरे उस कार की तरफ बढ़ रहे थे और उस कार को दिखाया जाता है वह कार कम और टैंक ज्यादा लग रही थी। और डेथ सिटी के लोग वे सभी काफी प्रोफेशनल लग रहे थे। वे विला के आसपास नहीं जा रहे थे। वे सोच रहे थे कि कोई ट्रैप भी हो सकता है, अगर वे लोग आगे बढ़ते हैं तो कोई ट्रैप भी हो सकता है जो कि ट्रिगर हो सकता है। उनमें से एक अधेड़ उम्र का जो कि काफी एक्सपीरियंस वाला लग रहा था, वह अपने साथियों को बताते हैं कि वे लोग आ रहे हैं, आप लोग भी थोड़ी सावधान हो जाएं। और उन्हीं में से एक टकला गैंग का मेंबर वह जॉन्ग और उनकी टीम को काफी हल्के में ले रहा था। वह कह रहा था अरे ये बेकार लोग, ये कमजोर लोग क्या ही करेंगे, अब ये जगह तो हमारी टेरिटरी बनने वाली है। और तीसरा शख्स कह रहा था इन लोगों को ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, बस इन लोगों को वो लेटर पहुंचा दें और यहाँ पे वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और हम लोग यहाँ से चलते हैं। और एक चौथा शख्स बता रहा था कि उम्मीद है कि ये लोग समझदारी से काम लें और ये जगह को खाली कर दें और बिना लड़े ही ये लोग हार मान जाए तो अक्लमंद होंगे। और जॉन्ग उन लोगों को देखने के बाद बिना डरे उन लोगों से कह रहे थे तुम लोग कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वह उम्रदराज शख्स कह रहा था हम लोग डेथ सिटी से हैं और वहाँ के तीनों बड़े फोर्स ने हमें भेजा है ये मैसेज डिलीवर करने के लिए और यह लेटर उन तीनों बड़ी फोर्स की तरफ से है और उम्मीद है आप ये लेटर ध्यान से पढ़ेंगे। और हाँ, लेटर में उनका कॉन्टेक्ट भी है, लेटर को पढ़कर समझकर उसी नंबर पे जवाब भी दे सकते हैं। और जॉन्ग की इस तरह की साइलेंट बिहेवियर को देखकर वह बूढ़ा भी डर चुका था। वह सोच रहा था जैसे कि इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, ये लड़का काफी शांत है। और जॉन्ग को लेटर पकड़ने से पहले उसकी एक्टिविटी को देख रहे थे और एब्जॉर्ब कर रहे थे। वह शख्स उस लेटर को देने के लिए काफी बेचैन लग रहा था और जॉन्ग भी उसे डायरेक्ट अपनी हाथों पे नहीं पकड़ते। वह लेटर उसी के हाथ में था और जॉन्ग उसे अपने स्पेस स्टोरेज के अंदर रख लेते हैं। यहाँ पे वह शख्स भी देख लेता है कि जॉन्ग के पास में स्पेस की पावर है। और डगलस एंजरमिन के जितने भी लोग थे वह स्पेस की पावर देखकर वे काफी शौक में नजर आ रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी शांत थे। और तभी एक शख्स चुप्पी तोड़ते हुए वह कह रहा था ये स्पेस टाइप की पावर है, ये काफी रेयर होती है। वह कह रहा था ये काफी इम्प्रेसिव पावर है।
और टकला संजय का वह शख्स कह रहा था कि आप लोगों के पास एक दिन का समय है, उसमें से भी अब 19 घंटे ही बचे हैं कि उनमें से तो हम लोगों की आने की टाइम वह निकल चुकी है, आपको एक दिन के अंदर जवाब देनी है। और वह कह रहा था तो ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, हमारा काम यहाँ पे आपको लेटर पहुँचाना था वो हमने कर दिया है। और तभी दिखाया गया कि वहाँ से टकला गैंग और उनके साथी वे सभी वहाँ से चले गए। वे सभी इस बार फाइट करने के लिए नहीं आए थे, वे सिर्फ मैसेज को ही डिलीवर करने के लिए आए थे। और जोंग और उनके टीम्स भी वहीं पे खड़े थे और अंकल बता रहे थे कि ये लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे थे, इन लोगों को तो हम लोगों को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। और जोंग बता रहे थे हमें छोटी मछलियों को मारने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर हम लोग इन्हें मार भी देते हैं तो वो बड़ी मछलियां वह अलर्ट हो जाएंगी और बिना समझे अटैक नहीं करना चाहते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे अटैक कर सकते हैं। और जोंग कुछ दूर आगे चले गए थे और अंकल कहते हैं इतने बड़े बड़े मुसीबत को देखकर भी वह नहीं घबराता है और काफी शांति के साथ काम करता है। और अक्सर 20 साल के लड़के वह तो तुरंत फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यह ऐसा नहीं करता। और टीचर लियान भी कह रही थी वैसे एक कहावत है ना, जो बादल बरसते हैं वह गरजता नहीं है। और जोंग कह रहे थे ये मत सोचे कि मैं दूर निकल चुका हूँ तो मैं आप लोगों की आवाज नहीं सुन सकता, मुझे आप लोगों की आवाज आ रही है, मैं आप लोगों की बातें भी सुन रहा हूँ। और टीचर लियान सोच रही थी कि ये इतनी दूर से भी सुन सकता है, और वह कह रही थी कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ और हम लोग ज्यादा जोर से तो नहीं कह रहे थे, मुझे नहीं लगा कि आप हमारी आवाज सुन सकते हैं। और जोंग थोड़ा मुस्कुरा देते हैं और वह कह रहे थे कि हाँ, सामने बोलना तो और भी बुरा हो सकता था, ये ठीक है। और टीचर लियान बता रही थी मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रही थी, आप काफी मेच्योर हो चुके हैं और पहले से समझदार हो चुके हैं। और जोंग भी कह रहे थे कि हाँ ठीक है, मैं आपको कहाँ कुछ कह रहा हूँ, आप लोग बस सिर्फ मेरी तारीफ ही कर रहे थे, मैं ये मानता हूँ। और इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए वे सभी विला की तरफ आ रहे थे और वे सभी अंदर आने के बाद जोंग डॉक्टर किरण को देख रहे थे और उनसे कहते हैं कि आप अपना खाना खत्म कर लें, उसके बाद मेरे साथ चलें मेडिकल हॉल में, मुझे कुछ काम है, कुछ चीजें हैं जो कि मुझे आपसे चेक करवानी है। और तभी मेडिकल रूम की सीन दिखाई जाती है। जोंग और डॉक्टर किरण उस लेटर को पढ़ने से पहले उसे क्रॉस चेक करना चाहते थे। जोंग अपनी स्पेस स्टोरेज से उस लेटर को निकालते हुए वह कह रहे थे इसे एक बार चेक करें, ये सेफ है या नहीं। और डॉक्टर किरण भी अपने चेहरे पे मास्क लगाकर, अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर, इक्विपमेंट के साथ वे उस लेटर को चेक करना शुरू करती हैं। और डॉक्टर किरण बता रही थी फाइल इनवलप में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगती, हम लोग इसे खोल सकते हैं। और जोंग का बिहेवियर को देखते हुए वह सेफ्टी को सबसे पहले रखता है, दुश्मन पे यकीन नहीं करना, क्या पता दुश्मन ने कोई चाल चला हो और इसमें कोई खतरनाक केमिकल या कुछ ऐसा हो जिससे नुकसान हो सकता हो, इसीलिए उसे चेक किया जा रहा है। और उस इनवलप को खोलने में एक एक स्टेप को सावधानी के साथ किया जा रहा था, उसे अपने हाथों से नहीं टच किया जा रहा था, वह ट्विजर का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब ये कंफर्म हो गया तभी जोंग ने उस लेटर को अपने हाथों से पकड़ा और फिर भी सेफ्टी के लिए एक हेलमेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस पेपर में पता नहीं कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया हो जिससे कुछ नुकसान हो सकता है। और उस लेटर में लिखा हुआ था तियानाई सिटी एक भयानक युद्ध से गुजरा है जिसमें उनकी पॉपुलेशन काफी कम हो चुकी है और लोकल फोर्स वहाँ के बॉर्डर एरियाज को डिफेंस नहीं कर सकते। हमारे डेथ सिटी के 3 बड़े ग्रुप्स ने इंसानियत के नाते मदद करने के लिए आए हैं, कृपया हमारी मदद को स्वीकार करें। और जोंग इस मैसेज को देखकर वह काफी खुलकर हंसते हैं, वह कह रहे थे ये तो काफी इम्प्रेसिव है, ये ऐसा रीजन देना और उन लोगों की सोच भी काफी कमाल की है। ऐसे लाइन लिखने वाले हो सकता है वे लोग कभी किसी ऑफिस में काम कर चुके होंगे। और तभी डॉक्टर किरण भी उस लेटर को पढ़ने की कोशिश करती है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, जोंग इतनी क्यों हंस रहा है। जोंग आगे बता रहे थे मानना पड़ेगा ये लोग काफी चतुर हैं, इस तरह से ये लोग हमारे रिसोर्सेज पे भी अपना हक जता सकते हैं और जियांगनान क्षेत्र भी इन लोगों से कुछ पूछेगा तो इन लोगों के पास में जवाब होगा। और डॉक्टर किरण बता रही थी कि जोंग अब हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए, हम लोग क्या करेंगे, ये लोग जिस तरह से कह रहे हैं ये तो अपने आप को काफी चतुर समझ रहे हैं। इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, जोंग आगे क्या करने वाले हैं और टकला संजानमिंग के लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है, इस चीज को जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।